नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजन भक्ति यात्रा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के एक ऐसे दिव्य और अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माधव राय प्रभु श्री लक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को माधव राय स्वरूप में और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यह स्थान भक्तों के लिए केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता देते हैं कि पूरे भारत भर में कहीं पर भी नहीं है जो इस मंदिर का आकर्षक केंद्र बिंदु है। जैसे कि यहाँ पे है श्री कृष्ण घाट। ये पूरे इंडिया में कहीं और घाट नहीं मिलेंगे, जो है खाली यहीं पे श्री कृष्ण घाट उपलब्ध है। हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इस घाट में से होक चल के जाना पड़ता है। यहाँ विराजमान भगवान माधव राय की मूर्ति अत्यंत मनमोहक और माता लक्ष्मी का स्वरूप भक्तों को समृद्धि और सुख शांति का वरदान देता है। विशेष रूप से त्योहारों और उत्सवों में इस मंदिर की भव्य सजावट और भक्तों की भीड़ इसकी महिमा को और भी बढ़ा देती है। कहा जाता है कि इस पवित्र धाम में जो भी भक्त सच्चे हृदय से आता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर लौटते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सुख और भगवान की कृपा चाहते हैं तो एक बार इस दिव्य स्थान पर दर्शन के लिए जरूर आएं। यह स्थान सोमनाथ मंदिर से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे उपलब्ध है। यहाँ आप लोकल ऑटो करके आ सकते हो। यहाँ पे जो भी उपलब्ध साधन है वहां से। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भजन भक्ति यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माधव राय प्रभु श्री लक्ष्मी मंदिर के दिव्य दर्शन के पश्चात अब हम पहुंच चुके हैं एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थान प्राचीन तीर्थ प्राची। जल चढ़ा के इस पीपल को वरदान दिया कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आके, कोई भी इंसान आके मन के अंदर अपने पूर्वजों को याद करके यहाँ 3 कलश अर्पण करेगा, उनके जो भी पूर्वज है उसको मोक्ष प्रदान होगा। ये नदी का नाम है सरस्वती नदी, जो जंगल में से निकल के यहाँ ये पूर्व भाग में बहती है। यहाँ से घूम के सोमनाथ समुद्र को मिलती है। यहाँ 5 पांडवों, द्रौपदी और कुंती माता ने इस नदी में स्नान करके युद्ध के दौरान जो भी उनसे पाप हुए उस पाप में से मुक्त हुए। इसलिए बोला जाता है कि तुम 100 बार काशी जाओ और 1 बार प्राची आओ। इससे सब लोग राइट हैंड में पानी ले लो। गोत्र का उच्चार करवा के यहाँ का इतिहास सुना के आप तो यहाँ 191 में बच्चा रिजा होता है, 291 में पंडितों का ब्रह्मभोजन होता है। और पूर्वजों, ये सभी पूर्वजों आज के दिन आपको याद करके राइट हैंड का पानी जमीन पर छोड़ दो। अभी कलश। प्राची तीर्थ एक पवित्र संगम स्थल है जहाँ 3 नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती मिलती हैं। यह संगम को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे मिनी प्रयागराज भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ किया गया पितृकर्म बहुत फलदायी होता है। यह स्थान सोमनाथ यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कई श्रद्धालु पहले यहाँ स्नान करते हैं, फिर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं भालका तीर्थ। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण की
अंतिम लीला से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जैसे आप यहाँ आते हैं, आपको एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक वातावरण महसूस होता है। चारों ओर का माहौल बेहद शांत और गंभीर है, मानो यह स्थान आज भी उस इतिहास के अपने अंदर संजोए हुए है। मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, तब वे यहीं एक पीपल के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी आया और उसने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को हिरन समझकर तीर चला दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत दुखी हुआ और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे न केवल क्षमा किया बल्कि उसे जीवन का गहरा ज्ञान भी दिया, और यहीं से उन्होंने अपने दिव्य धाम के लिए प्रस्थान किया। यही कारण है कि यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ स्थित भालका तीर्थ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वो विश्राम मुद्रा में दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर से वह पवित्र स्थान भी दर्शाया जाता है जहां यह पूरी घटना घटी थी। यहां आकर हर भक्त के मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न होती है। यह जगह हमें जीवन के सत्य, क्षमा और कर्म के महत्व को समझाने का संदेश देती है। अगर आप सोमनाथ की यात्रा पर आए तो भालका तीर्थ दर्शन करने के लिए जरूर आए, क्योंकि यह स्थान आपकी इस यात्रा को और भी अधिक पूर्ण और यादगार बना देती है। अब हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और अगले पवित्र स्थल की ओर चलते हैं। दोस्तों, भालका तीर्थ के दर्शन के बाद हम अपनी इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं श्री कपिलेश्वर महादेव मंदिर। यह स्थान अपने आप में बेहद अनोखा और रहस्यमयी है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग समुद्र के अंदर स्थित है। जी हाँ, यहाँ दर्शन करने के लिए आपको समुद्र के पानी के बीच तक जाना पड़ता है, और यही इस स्थान को सबसे खास बात है। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, समुद्र की लहरें और ठंडा पानी एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव कराती है। यहाँ पहुंचकर आपको सही समय का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज्वार भाटा के अनुसार ही शिवलिंग के दर्शन संभव हो पाते हैं। जब पानी कम होता है तब श्रद्धालु समुद्र के अंदर जाकर शिवलिंग के पास तक पहुंच सकते हैं और भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। यह अनुभव वास्तव में अद्भुत और रोमांच से भरा होता है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकृति रूप में विराजमान है और समुद्र उनका अभिषेक करता रहता है। लहरों के बीच खड़े होकर भगवान शिव का दर्शन करना एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना मुश्किल है। यहाँ आकर हर भक्त के मन में श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हो जाता है। अगर आप इस तरह के अनोखे और दिव्य अनुभव की तलाश में हैं तो श्री कपिलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन जरूर करें। यह स्थान आपकी इस यात्रा को अलग ही स्तर पर ले जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस दिव्य दर्शन का अनुभव करते हैं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे हर हर महादेव की गूंजती ही रहती है। श्रद्धालु आते रहते हैं और दर्शन के लिए समुद्र में उतरते हैं। तो दोस्तों, श्री कपिलेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब हम अपनी इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं एक बेहद खास और शांत स्थान। हम पहुंच चुके हैं प्राची तीर्थ के पवित्र त्रिवेणी संगम पर, जहां हिरना, कपिला और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। यह वही स्थान है जिसे गुजरात का मिनी प्रयागराज भी कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आपको एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ बहते हुए जल की मधुर ध्वनि, ठंडी हवा और शांत वातावरण मन को तुरंत सुकून देता है। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति स्वयं यहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति का एहसास करवा रही हो। कुछ पल यहाँ खड़े रहकर ही मन के भीतर में हल्का और शांत महसूस करने लगते हैं। इस त्रिवेणी संगम का महत्व केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि गहरा धार्मिक भी है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपने पूर्वजों के लिए पूजा करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से अमावस्या और पितृपक्ष के समय यहाँ भक्तों की भीड़ अधिक होती है। लोग पूरे विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही आस्था के साथ निभाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने भी यहाँ आकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। इस कारण से इस स्थान की पवित्रता और भी अधिक मानी जाती है। यह सिर्फ एक संगम नहीं बल्कि इतिहास और आस्था का जीवंत प्रतीक है। दोस्तों, त्रिवेणी संगम के पवित्र दर्शन के बाद अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं गोलोक धाम तीर्थ। यह स्थान अपने आप में एक संपूर्ण आध्यात्मिक परिसर है, जहां एक ही जगह पे कई दिव्य मंदिरों और पवित्र स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं, वातावरण में भक्ति, शांति और श्रद्धा की एक अलग ही अनुभूति महसूस होती है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं गीता मंदिर सोमनाथ। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और गीता के उपदेशों को समर्पित है। यहाँ की दीवारों पर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक अंकित हैं, जो हमें जीवन के सच्चे मार्ग और की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ समय बिताने पर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। इसके बाद हम दर्शन करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। सोमनाथ में ही यह भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर की सुंदरता और इसकी दिव्यता तो मन को आकर्षित करती रहती है। यहाँ आकर समृद्धि और सुख शांति की कामना की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मंदिर की सुंदरता इतनी भव्य है कि यहाँ से हटने का मन नहीं करता। दोस्तों, अभी हम आगे दर्शन कर रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जी के, जो आपने शिव टेम्पल देखा हो काशी विश्वनाथ जी का था। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। यह है श्री कृष्ण पादुका। श्री कृष्ण पादुका मंदिर है। यह भी अपने आप में एक दिव्य है। श्री कृष्ण जी के पादुका का दर्शन यहाँ होता है।
तो देखोगे तो आप देखते रह जाओगे, आगे दूसरा अगल बगल की कोई भी मंदिर देखने का वो नहीं होगा। अब हम जा रहे हैं बलदेव जी मंदिर। बलदेव जी मंदिर में जो है खास है कि यहाँ पे जो गुफा है उसके अंदर एक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा ध्यान करने जैसी क्षेत्र है ये। और साथ ही हमें यहाँ पे दर्शन मिलेंगे श्री गोलोक घाट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री महाप्रभु जी बेटका जी, श्री भीमनाथ मंदिर। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं श्री कामनाथ महादेव। कामनाथ महादेव से जस्ट मंदिर के बगल से अंदर की तरफ रास्ता गया हुआ है, जहाँ पे श्री शारदा पीठ महादेव के दर्शन होते हैं। महादेव जी के दर्शन करने के तत्पश्चात हम आगे निकलते हैं और यहाँ पे हमें दर्शन होने वाले हैं माता यह गुफा माता हिंगलाज को समर्पित है, जिन्हें शक्ति का एक प्राचीन और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव होता है, जो इस स्थान को बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। तत्पश्चात हम पांडव गुफा की ओर बढ़े। पांडव गुफा की ओर से आगे आके अब हम सीधा दर्शन करेंगे श्री कामनाथ महादेव जी के। कामनाथ महादेव जी में एक खास बात यह है कि हमें यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही जगह पे हो जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी गुफा बनाई गई है, जिसके अंदर दर्शन करेंगे तो ये हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया हुआ मठ है, मंदिर है। इन सब प्राचीन और आध्यात्मिक मंदिरों के दर्शन का एक अलग ही अनुभव हो रहा है। इनको हम वर्डों में नहीं बता सकते। यहाँ पे आने के बाद जो आपको अनुभूति होगी वो शायद ही मैं आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी यह पवित्र भजन भक्ति यात्रा यहीं पर समाप्त होती है और हम हमारे साथ इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहकर जिन जिन दिव्य स्थलों के दर्शन किए, उनके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। भजन भक्ति यात्रा से हम आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन। श्री द्वारिकाधीश जी के 2 मंदिर हैं, दोनों ही वीडियो में आने वाले हैं। एक पेट द्वारिका और एक जो मेन द्वारिका। मेन द्वारिका से श्री कृष्ण जी राज किया करते थे और पेट द्वारिका में उनका घर था। ये दोनों ही दिव्य दर्शन आपको होने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो का भी लाभ लेना चाहते हो तो इस वीडियो में हमें प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।